राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और डैश वर्क लाने की सोच रहे हो और डैश वर्क में ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी डैश वर्क है वो बेस्ट है, संजीव डैश वर्क बेस्ट है या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क बेस्ट है, इनमें सबसे ज्यादा किस में से ज्यादा सवाल है वो आते हैं, कौन हमें टॉपर है वो बनवा सकती है, बहुत सारे डाउट हैं डैश वर्क को लेकर, कौन सी डैश वर्क है वो अच्छी है वो रहती है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, चाहे आपकी क्लास 10th हो या फिर 12th हो या फिर 8th क्लास ही क्यों ना हो, सभी के लिए वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग मैं आपके 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि 20 डाउट है वो रहने वाले हैं डैश वर्क से संबंधित। टीचर्स स्कूल में कौन से मंगवाते हैं डैश वर्क और ज्यादा स्टूडेंट कौन सी खरीदते हैं, क्या प्राइस है वो रहने वाली है डैश वर्क की, और सबसे अच्छी कौन सी है, कुल मिलाकर ये डैश वर्क हमको पता है वो लगनी चाहिए, एक्सीलेंट या फिर डैश वर्क जो कि संजीव है। ठीक है, एक्सीलेंट और संजीव दोनों में से कौन सी बेस्ट है। और इसमें आपको ये भी पता होता है कि कई सारी ऐसी डैश वर्क होती है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं वो होती हैं, लेकिन मैं आपको डैश वर्क इसमें भी बताऊंगा कि संजीव डैश वर्क में गलतियां ज्यादा होती हैं या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क में, सब कुछ बता दूंगा। पूरे के पूरे 20 डाउट हैं आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में डैश वर्क को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हो हु इज बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, मतलब बेस्ट कौन से हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और देखो एक साइड मैंने लिखा संजीव डैश वर्क, क्या लिखा, संजीव डैश वर्क लिखा, और एक साइड लिखा एक्सीलेंट डैश वर्क। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो भाषा है किसमें आसान है, विस्तार पूर्वक किसमें ज्यादा लिखा हुआ है, और प्राइस जो मतलब पैसा है वो सबसे ज्यादा किसका लगता है, कम किसका लगता है, और मॉडल पेपर कितने हैं वो मिलते हैं इसमें, ज्यादातर स्टूडेंट कौन से खरीदते हैं, ज्यादा टीचर है ना वो कौन सी जो कि खरीदवाते हैं स्टूडेंट से कि ये स्टूडेंट आप ये खरीदो, तो वो बताऊंगा। ज्यादा सवाल किसमें से आते हैं, एक्सीलेंट डैश वर्क में से या फिर संजीव में से। ठीक है, और गलतियां किसमें ज्यादा होती हैं, क्योंकि काफी सारे कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको नहीं पता है कि ये गलती है वो गलती है ना, तो इसलिए ना वो गलतियों को याद कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको पहले पता होना चाहिए कि किसमें डैश वर्क में ज्यादा गलतियां हैं वो आती हैं, और स्कूल वाले को कौन सी स्कूल वाले हैं वो कौन सी मंगवाते हैं, जैसा कि मैंने बताया टीचर वाला। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। उसके बाद इधर भी साइड क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को बाद में पढ़ लेंगे, पहले है ना इसका वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले भाषा की बात करें तो भाषा है ना आसान है किसमें आती है, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, मध्यम जो कि स्टूडेंट है उनको है ना भाषा मतलब समझ में आनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट है याद कर सके और बोर्ड एग्जाम में लिख सके। ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़ी बड़ी भाषा है वो लिखी हुई है स्टूडेंट को याद नहीं हो रही है और वो बोर हो जाता है, ठीक है, भाषा से। ठीक है, मतलब आसान आसान लाइन है वो किसमें रहती है, कम हो भले लेकिन आसान हो, वो किसमें है, तो वो आपकी है संजीव डैश वर्क में। किसमें, संजीव डैश वर्क में। यहाँ पर एक पॉइंट है संजीव डैश वर्क को मिलता है। ठीक है, मैं पॉइंट दूंगा आपको, पॉइंट है के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर विस्तार पूर्वक सबसे ज्यादा है वो किसमें लिखा हुआ है, संजीव डैश वर्क में विस्तार पूर्वक कम लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सीलेंट डैश वर्क है उसमें विस्तार पूर्वक ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है वो एक्सीलेंट डैश वर्क को मिलता है। फिर प्राइस की बात करें तो प्राइस है वो सबसे कम है या फिर ज्यादा है, उसकी बात करें तो लगभग है 80 रुपये है, जो कि संजीव डैश वर्क के लगते हैं 80 से लगाकर 110 मान लीजिए, इसके बीच में है जो कि आपकी संजीव डैश वर्क आती है, और एक्सीलेंट की वो भी आप 80 से 110 है वो मान सकते हो। ठीक है, इनके बीच है वो डैश वर्क के हैं प्राइस है वो लगते हैं, इतने के बीच में अंडर में आ जाती है आपकी डैश वर्क। साथियों अब अगला जो कि चौथा पॉइंट है आपका क्या है, मॉडल पेपर है सबसे ज्यादा है वो किसमें दिए होते हैं, तो मॉडल पेपर है वो बात करें तो जैसे आपका जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट जो कि बोर्ड है वो जारी करता है, और उसके आधार पर है एक तो संजीव डैश वर्क है अपने मॉडल पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर है वो बनाता है 5-7 जितने भी हैं, और फिर एक्सीलेंट डैश वर्क है वो भी बनवाती है। ठीक है, इसके आधार पर आपकी प्रैक्टिस है वो होती है। तो प्रैक्टिस के लिए ये देखो ब्लूप्रिंट है ज्यादा है वो किसमें दिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। संजीव डैश वर्क की बात करें तो इसमें है ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 है मॉडल पेपर है वो दिए होते हैं, और फिर एक्सीलेंट डैश वर्क की बात करें, एक्सीलेंट डैश वर्क में भी 9 मॉडल पेपर या फिर 10 मॉडल पेपर हैं वो दिए होते हैं, सबसे ज्यादा इसमें दिए होते हैं एक्सीलेंट में। और इसका पॉइंट भी आपको एक्सीलेंट डैश वर्क को है वो दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मॉडल पेपर दिए होते हैं। ज्यादा मॉडल पेपर से क्या होगा आप कहोगे, तो ज्यादा मॉडल पेपर से प्रैक्टिस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसके आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसके आपको 7 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो
तो ज़्यादा एग्जाम में आने के किसके चांस होंगे, जो 10 क्वेश्चन है उसके आने के ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन है आप याद करोगे तो आपके ज़्यादा चांस है वो होंगे बोर्ड एग्जाम में लिखने के, ठीक है। और ज़्यादा लिखोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स हैं वो आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मेन है पॉइंट है इसको देंगे हम एक्सीलेंट एसयू को, ठीक है। और प्राइस को दोनों को सेम है, इसमें हम किसी को भी पॉइंट है वो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और फिर है मॉडल पेपर तो हो गया। और एक बात और है, जैसा आपका ना संजीव डेसक में 1-3-4 मॉडल पेपर एक्स्ट्रा में वो नहीं दिए होते हैं। 4 मॉडल पेपर कैसे, जैसे आपका डैश वर्क होती है, डैश वर्क में एक अलग से पेपर होते हैं 4 ऐसे मतलब फोल्ड किए हुए होते हैं और 4 पेपर, ठीक है। कौन सी में, एक्सीलेंट में। और 4 कैसे होते हैं, जैसे इसमें इस प्रकार पेपर होता है मॉडल पेपर फर्स्ट, और इसमें क्वेश्चन है वो लिखे होते हैं और फिर इसकी आंसर की है वो नहीं दी होती है। जी हाँ स्टूडेंट, इसकी आंसर की है वो नहीं दी होती। बाकी जो 10 मॉडल पेपर है ना जो एक्सीलेंट है शुरू में दिए जाते हैं, उसके नीचे खाली जगह छोड़ी जाती हैं, फिर वो तो उसकी तो आंसर की है वो मिलती हैं, संजीव की भी मिलती हैं, एक्सीलेंट की भी मिलती है। लेकिन जो अलग से 4 मॉडल पेपर हैं जो कि संजीव में नहीं दिए होते हैं लेकिन एक्सीलेंट में दिए होते हैं, उनकी आंसर की है वो नहीं मिलती है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे इससे, क्योंकि 10 और 4 मतलब 14 मॉडल पेपर हैं वो आपके एक्सीलेंट में देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें तो 7 या 8 हैं वो मैक्सिमम, ज्यादा हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपका एक्सीलेंट को दे देंगे हम। उसके बाद बात करें ज्यादा एक्सीलेंट है वो कौन सी खरीदे हैं, डैश वर्क, ठीक है। क्योंकि कमजोर विद्यार्थी है वो ज्यादा है, कमजोर विद्यार्थी ज्यादा है, मध्यम है वो ज्यादा है, तो स्टूडेंट है वो संजीव ज्यादा खरीदते हैं। कौन से करते हैं, संजीव है वो ज्यादा खरीदते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ये यहाँ पर है वो देखने को मिलेगा। फिर ज्यादा टीचर्स हैं वो स्कूल में कौन सी मंगवाते हैं, ज्यादा टीचर हैं वो कौन सी डैश वर्क मंगाते हैं, तो वो भी आपकी संजीव डैश वर्क की ही मंगाते हैं। कौन सी डैश वर्क, संजीव डैश वर्क। तो ये भी पॉइंट है वो संजीव डैश वर्क को है वो देखने को मिलेगा। और ज्यादा सवाल किस में से आते हैं, और ज्यादा जो सवाल है वो किसी में से भी आ सकते हैं, क्योंकि एक में से 10 कितना 14 मॉडल पेपर है और एक में यहाँ पर भी 7-8 है, ठीक है। तो किसी में से भी आ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स है वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि डैश वर्क जो भी ओवरऑल है ना, डैश वर्क दोनों को मिलाओ या फिर ये कर लो, है ना, तो इनमें ज्यादा जो कि परसेंट है ना, परसेंट के हिसाब से बता दूंगा कि कितने सवाल आते हैं, तो आगे बता दूंगा वैसे। और ये ज्यादा सवाल है किस में से आते हैं, तो आप हैं ये भी पॉइंट है, दोनों को दे सकते हो, दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। देखो एक तो संजीव डैश वर्क है और एक है एक्सीलेंट डैश वर्क, ठीक है। हो सकता है जैसे संजीव डैश वर्क है, इसका पहला मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो एक्सीलेंट डैश वर्क में 5वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है वो मिलते हैं संजीव और एक्सीलेंट में, ठीक है। क्योंकि पैटर्न तो एक ही है, क्वेश्चन है वो अलग है, वो हो सकते हैं कहीं पर भी पहले मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन हो, कहीं पर 5वें मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो चेंज है वो हो सकते हैं, ठीक है। हाँ ये तो हो गया आपका पॉइंट क्लियर। और ज्यादा टीचर्स हैं वो मंगवाते हैं, ये पॉइंट मैंने दे दिया क्या, ज्यादा टीचर्स हैं वो एक्सीलेंट मंगवाते हैं, ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। हाँ साइड दे दिया, ठीक है। उसके बाद ज्यादा सवाल है मैंने बता दिया है किसमें से आते हैं, गलतियां किसमें ज्यादा होती हैं, तो मैं बता देता हूँ एक्सीलेंट डैश वर्क में ज्यादा है गलतियां होती हैं, संजीव में कम होती है। तो ये वाला पॉइंट है हम संजीव डैश वर्क को है वो देंगे। फिर ये हो गया स्कूल वाले कौन सी मंगवाते हैं, स्कूल वाले हैं जहां तक हो सके ओरल मतलब सभी विषयों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा है संजीव डैश वर्क मंगवाते हैं। तो ये भी पॉइंट है, संजीव डैश वर्क को हम देंगे, ठीक है। तो ज्यादा है आप संजीव डैश वर्क के खरीदना चाहो तो वो खरीदो। और कमजोर विद्यार्थी कौन से खरीदे, जो मीडियम है, ज्यादा होशियार भी नहीं है, ज्यादा कमजोर भी नहीं है, वो कौन सी डैश वर्क खरीदे, आगे में इसके डाउट है वो दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों डैश वर्क खरीद ले, क्या डाउट आ रहा है मन में, दोनों डैश वर्क कभी भी नहीं खरीदने, ठीक है। दोनों डैश वर्क नहीं खरीदने, क्यों, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे संजीव डैश वर्क में पहले के आंसर है ना, जैसे पहला मॉडल पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके नीचे आंसर है वो दिए हुए हैं, मान लीजिएगा 2-3 लाइनों में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंट डैश वर्क है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन मान लीजिएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, मान लीजिएगा दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन का भी आंसर है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां तक हो सके इसमें काफी सारे वर्ड हैं वो अलग होंगे बीच में, और काफी सारे इसमें भी वर्ड हैं वो अलग अलग होंगे, और आप सोचोगे कि मैं इसमें कौन सा याद करूं यार, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बाद में आपको क्या होगा, कंफ्यूजन है वो होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, फिर आप ये भी नहीं पढ़ोगे ये भी नहीं पढ़ोगे, है ना, बहुत सारा डाउट है वो आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक डैश वर्क खरीदने हैं, कोई भी खरीदो, चाहिए
संजीव खरीदो या फिर एक्सीडेंट खरीदो, कोई भी खरीदो, ये खरीदनी है, दोनों है वो कभी भी नहीं खरीदनी, क्योंकि आपको ज़्यादा है वो कन्फ्यूजन है वो होगा सवाल को करने में, क्वेश्चन को करने में। और हो सकता है जैसे मैथ्स का क्वेश्चन मान लिया, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें तो एक जो कि विधि है वो नहीं होती मैथ्स में, है ना, एक विधि नहीं होती, इसको 2-3 विधियों से हम कर सकते हैं। मान लीजिएगा संजीव में एक विधि कोई अलग से दी हुई है, वो आसान तरीका है, और एक्सीलेंट में जो कि टफ है थोड़ा तरीका, है ना, और वो बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक ही डैशबोर्ड खरीदे जो कि आसान है, मैं बता दिया मैंने, भाषा आसान है संजीव डैशबोर्ड में, और समझ में भी आ जाती है संजीव डैशबोर्ड, ठीक है। जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए मैं बता देता हूँ, और जो मीडियम है होशियार से कोई भी हो सभी के लिए बात बता दी मैंने। फिर है डैशवर्क वर्सेस किताब है, इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी रहती है, तो डैशवर्क और किताब है, दोनों की जगह अलग अलग है। तो डैशवर्क खरीदना चाहो तो डैशवर्क खरीदो, किताब खरीदो, दोनों खरीदनी आपको, क्यों, किताब तो आपके पास वैसे भी होगी, बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड स्टूडेंट हो आप, तो किताब में से भी सारे के सारे क्वेश्चन है किताब में से आते हैं। जो डैशवर्क होती है ना, वो किसके लिए है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, और इसमें हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम है लिखना है, कितना है वो लिखना है, सब कुछ हमें आइडिया है वो मिल जाता है डैशवर्क से, ठीक है। लेकिन किताब से वो नहीं मिलता, लेकिन किताब पढ़नी है। अगर आपको 90% आपका जो कि इरादा है कि 90% बनो, 80% बनो, 70% बनो, तो आप किताब को भी पढ़ना है। और एक्सीलेंट जो आपकी डैशवर्क है, संजीव हो या फिर एक्सीडेंट हो, दोनों को है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आपको 90% टारगेट है, 80% है या इससे ऊपर है, तो आपको दोनों है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और डैशवर्क से भी क्या होता है, जैसे इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कोई भी आपका ब्लूप्रिंट होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का, 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 में से आ रहा है, तो आप चैप्टर 6 में से ना सिर्फ 5-5 नंबर के क्वेश्चन ही याद करोगे, बाकी 1-1 नंबर के उसको नहीं करोगे, है ना। तो ये आपका है बहुत ही हेल्प है वो करती है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, जो कि आपकी डैशवर्क, इसके लिए आप डैशवर्क जरूर खरीदिएगा, और बेस्ट दोनों ही है। अच्छे मार्क्स के लिए कौन सी है वो पढ़े, तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको किताब भी पढ़नी है, डैशवर्क भी पढ़नी है, किताब भी पढ़नी है, डैशवर्क भी पढ़नी है, ठीक है। 90% टारगेट आपका। कमजोर विद्यार्थी कौन सी डैशवर्क खरीदे, तो कमजोर विद्यार्थी हैं जितने भी, वो आप संजीव डैशवर्क है वो खरीदिएगा, ठीक है। समझ में आएगी, भाषा भी आसान है, ज्यादा गलतियां भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप संजीव डैशवर्क खरीदिए। और जो कि मध्यम विद्यार्थी हैं वो आप संजीव हैं वो भी संजीव खरीदिए। जो होशियार विद्यार्थी हैं जिनको गलतियां आसानी से पता लग जाती हैं कि भाई ये इसमें डैशवर्क में ये गलती है, वो गलती है, गणित में, विज्ञान में, या फिर आप रसायन विज्ञान मान लीजिए, कोई भी क्लास हो, तो होशियार विद्यार्थी हैं वो एक्सीलेंट डैशवर्क है वो खरीद सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फिर संजीव और एक्सीलेंट डैशवर्क के अलावा बेस्ट कोई है क्या जिसमें ज्यादा गलतियां वो नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा कोई भी डैशवर्क नहीं खरीदनी आपको, उसमें बहुत सारी गलतियां वो होती हैं, मैंने खुद है वो ट्राई किया है, मैंने खुद डैशवर्क देखी है पिछले वर्षों की, उसमें संजीव और एक्सीलेंट डैशवर्क के अलावा कोई भी बेस्ट नहीं है, ठीक है। खरीदो तो संजीव खरीदो या फिर एक्सीलेंट खरीदो, दोनों में से एक खरीदो, लेकिन बेस्ट मैं आपको बता दूं मेरी तरफ से संजीव डैशवर्क खरीदो, क्या खरीदो, संजीव डैशवर्क। फिर है आपका अगला, कितने प्रतिशत सवाल डैशवर्क में से आते हैं, कितने प्रतिशत आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 20% से लगाकर 40% सवाल है वो डैशवर्क में से आते हैं, कितने, 20 से 40%, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। फिर बड़ी गलतियां स्टूडेंट करते हैं कौन सी, तो मैं आपको बता देता हूँ बड़ी गलतियां, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। डैशवर्क क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए। आप सोचेंगे कि मैं इसे पूरा याद कर लूंगा, मेरे को 90% बन जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 20 से 40% ही सवाल है इसमें से आते हैं, ज़्यादा है वो नहीं आते हैं। अधिकतम 50 मान लो, इससे ज़्यादा तो है वो आएंगे नहीं सवाल, इससे ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए आप किताब भी पढ़ो, डैशवर्क भी पढ़ो, दोनों पढ़ो। और किताब जो कि आपकी डैशवर्क लाए ना, आप डैशवर्क ला रहे हो, अभी बोर्ड एग्जाम की 2024 की आना बाकी है, जैसे ही आ जाएगी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप डैशवर्क लाओ, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या करो, प्रैक्टिस है वो करो, घर बैठो। जैसे आपका जो कि पेपर है ना वो 3 घंटे 15 मिनट है, तो आप टाइमर है लगा सकते हो कि 3 घंटे 15 मिनट में मेरे को इसको पेपर को सॉल्व है करना है। और बोर्ड एग्जाम में जिस आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका टाइम है वो मैनेज हो पाएगा, ऐसे मैनेज है वो नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको टाइमर लगाना प्रॉपर, उसको हल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोन पे देख रहे हो पेपर और फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में फोन है वो नहीं अलग होगा, आपको कॉपी में प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कॉपी बनानी है प्रॉपर, उसमें लिखनी है, उसको वापस जांचना है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी,
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स आएंगे, है ना, कड़ी से कड़ी मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। और फिर है पास हो जाएंगे क्या इसे पढ़कर? बिल्कुल हो जाएंगे। इसे पढ़कर आप संजीव पढ़ो या फिर एक्सीलेंट पढ़ो, जहां तो हो सके संजीव डैशर खरीदना, मेरा मानना यही है। और इससे पास है वो हो जाए तो आराम से हो जाओ, इससे अगर पूरा पढ़ लिया तो। ठीक है, उसके बाद और कोई डाउट है? मॉडल पेपर ज्यादा किस में आते हैं? तो मैंने बता दिया है, एक्सीलेंट डैशर में ज्यादा मॉडल पेपर आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस है वो ज्यादा करनी चाहो तो एक्सीलेंट डैशर खरीदना। क्या खरीदना? एक्सीलेंट डैशर। ठीक है, और फिर है डैशर लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो डैशर लेते समय आपको देख लेना चाहिए दुकान पर कि इसमें ज़्यादा गलतियां हैं या फिर नहीं है, किस में ज़्यादा गलतियां हैं आपको थोड़ा बहुत है वो देख लेना है। ज़्यादा फायदा है किस में हमें हो रहा है। अगर आपके पास मतलब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल एक बार बताता हूँ। तब तक आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? गुरु SHIKSHA गुरु शिक्षा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे आपकी क्लास में आपका कोई मित्र है, वो डैश शुल्क लेके आया है, तो उसको देखो प्रॉपर कि इसमें गलतियां हैं या फिर नहीं है। एक दिन कह दो, मांग लो अपने मित्र से कि मेरे को यार एक दिन दे देना, मैं देखूंगा इस डैश शुल्क को क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आप उस मित्र से देखना एक बार गलतियां हैं या फिर नहीं है, और मॉडल पेपर ज्यादा दिए हुए हैं या फिर नहीं है। ठीक है, चाहे संजीव हो या फिर एक्सीडेंट हो, मित्र के पास से भी देख सकते हो, या फिर आप दुकान पे जाओ, मित्र मान लीजिए मित्र नहीं लाया है, स्कूल में से किसी भी स्टूडेंट के पास अभी तक नहीं है, तो आप आप बाजार में जाओगे ना, बाजार में पुस्तक भंडार पर, तो पुस्तक भंडार है ना, उसमें देखो, एक्सीलेंट को भी देखो और संजीव डैशर को है, उन दोनों को देखो। ठीक है, और ज्यादा मॉडल पेपर किसमें दिए? हमारे इसमें है ना 13 मॉडल पेपर है वो दिए हुए हैं, तो आप ये खरीद दो। अगर इसमें 5, 7 या फिर 10 मान लीजिए, ठीक है, 10 मॉडल पेपर ये दिए हुए हैं, तो आप ये खरीदो। ठीक है, अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि भाई संजीव लाओ, तो संजीव लाना, है ना। अगर आपको टीचर वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि टीचर है आपको सॉल्यूशन प्रॉपर है वो कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे डैशर को, इसलिए मैं कहता हूं अगर आपके टीचर कहते हैं संजीव लाओ, तो संजीव लानी है आपको। ठीक है, हाँ, तो टीचर क्या कहते हैं एक बार आप उनकी है वो जरूर सुनिएगा। और बाकी अगर आपको टीचर है, आपके जो माँ साहब है ना, अध्यापक हैं, वो अगर कुछ भी नहीं कहते कि कोई भी लाओ, तो आप एक्सीलेंट है वो ले सकते हो। और ठीक है, तो इसमें आपके ज्यादा मॉडल पेपर दिए होते हैं, और ज्यादा मॉडल पेपर की वजह से आपकी क्या होगी, ज्यादा प्रैक्टिस है वो होगी, क्या होगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हाँ। और मैंने 10th या फिर 12th जो कि पास है वो की, तो मैंने डैशर कौन सी लाई थी? एक्सीलेंट है वो लाई थी। और बाकी आप संजीव भी हैं खरीद सकते हो, दोनों हैं बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो। और बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप कौन सी डैशर खरीदोगे बोर्ड एग्जाम 2024 की, और कक्षा कौन सी है वो भी जरूर बताइएगा। और मैंने टेलीग्राम बताया, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।